दोस्तों, ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट 9 ऐसे ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल सर्च करिएगा अनिल सर ITI, और वहाँ से भी अनिल सर ITI चैनल ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सअप पर, और वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। और ITI संबंधित जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ECIL की रिक्रूटमेंट निकल कर आई है और ये रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म 16 मई से भरने शुरू हो चुके हैं। 5 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है फॉर्म को भर दीजिएगा 16 मई से 5 जून के बीच में। इससे सभी लिंक्स दिए गए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एडवर्टाइजमेंट है, इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट ITI के 9 ऐसे ट्रेड्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 11, फीटर में 7, मशीनिस्ट में 7, इलेक्ट्रीशियन में 7, टर्नर में 5, सीट मेटल में 2, वेल्डर में 2, कारपेंटर में 2, पेंटर में 2। टोटल 45 सीटों पर यह रिक्रूटमेंट निकल कर आई है, जिसका बेसिक पे स्केल है 20,480। इन हैंड सैलरी आपकी 45,000 प्लस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अच्छी खासी है। देखिए, यही टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होता तो इससे कम होता, 19,900 का होता, लेकिन उससे कहीं बेहतरीन आपकी पे स्केल यहाँ पर है। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम एज आपका 27 साल रखा गया है, और एज आपका कैलकुलेट किया जाएगा 30/4/2025 तक। ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ITI होना चाहिए, 10th प्लस आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप की भी डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th प्लस ITI मांगा गया। ठीक है। साथ में NAC भी मांगा गया, अप्रेंटिसशिप भी आपसे मांगा गया है दोस्तों। ठीक है। यहाँ समझने की बात है आपको, 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, यह आपके पास 10th होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए दोस्तों। अगर एक्सपीरियंस भी 1 साल का है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कंपनी है उसमें आपके पास ये होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है तो आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, और आप अप्रेंटिसशिप है तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो देखिए सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर बेसिक आपका 20,480 है, 3% इंक्रीमेंट है, DA है, HRA है, और भी कई सारे PF ग्रेचुटी, मेडिकल बेनिफिट्स, और भी कई सारी छुट्टियाँ जो है मिला करके बेहतरीन बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। टोटल यहाँ पर आपके लिए 45 पोस्ट है। UR में 20 है, EWS में 4 है, OBC में 18 है, SC में 2 है, ST में 1 सीट है। देखिएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और बताया गया है कि किस पोस्ट में मतलब कितने सीटें हैं। कैटेगरी वाइज आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिएगा। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल तक का छूट मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। 27 है तो 27/5 32,000 यहाँ 27 साल और 5 साल 32 साल जो है आपका SC ST को मिल रहा है, और OBC को 3 साल यानी कि 30 साल तक जो है OBC वाले अप्लाई कर सकते हैं। PWBD एक सर्विसमैन को अलग से रिलैक्सेशन है, अपना देख लीजिएगा। सिलेक्शन जो है 2 स्टेज में आपका होने वाला है। पहला आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटन निकाल लेना है, CBT निकाल लेना है, और आपको जो है ट्रेड टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट आपको निकाल लेना है। ये 2 निकाल लीजिएगा, आपका नौकरी हो जाएगा। अब बात आती है वेटेज। देखिए CBT एग्ज़ाम का 85% और 15% ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट का वेटेज है। दोनों का वेटेज समझ लीजिए, 85% आपका CBT और 15% आपका ट्रेड टेस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। ओवरऑल आपको मिनिमम जो है 50 तक, आपको 50% इस फैक्टर में
50-50% दोनों में लाना होगा, टोटल आपको ओवरऑल 60% आपको लाना होगा कम से कम, तब आप पास माना जाएंगे। और सिलेक्शन के लिए आपको बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देखिए 1/4 का रेशियो करा करके आपको जो है सीबीटी एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट बनेगा, यानी कि 4 गुने कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब बात आती है सीबीटी एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होगा, तो 6 शहर में सीबीटी एग्ज़ाम आपके कराए जाएंगे। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ये 6 जगहों पर आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, नज़दीकी सेंटर पर आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अगर बिहार से है तो दिल्ली या कोलकाता कराया जाएगा, अगर इस मुंबई के आसपास है, मुंबई की, चेन्नई, यही सब में आपका एग्ज़ाम कराए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम आपके 100 क्वेश्चन होंगे सीबीटी एग्ज़ाम में, जो कि 120 मिनट का आपका होगा। और ये क्वेश्चन जो होंगे, एक नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, निगेटिव मार्किंग 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु, 3 लैंग्वेज ये आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर कोई एरर आता है तो उस समय इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज को सही माना जाएगा, हिंदी और तेलुगु को ट्रांसलेट किया जाएगा, तो हो सकता है कोई ट्रांसलेशन एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में इंग्लिश वर्जन वाला ही देखा जाएगा। सवाल आता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो किससे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आईटीआई के ट्रेड से पूछे जाएंगे। जो 9 ट्रेड है उसी ट्रेड से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अपने ट्रेड को मजबूत बनाइए और उस ट्रेड की जानकारी रखिए, उस ट्रेड से ही सारे सवाल पूछे जाएंगे। बाकी एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम के बारे में जो अपडेट आएगा तो मेल आ जाएगा, और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल पर भी अपडेट दे देंगे, वहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है। और ये इसका फॉर्म भरने का प्राइस आपको बताते हैं क्या फ़ीस है। तो जनरल और ओबीसी का फॉर्म भरने का फ़ीस है, और ईडब्ल्यूएस का भी 750 रुपया, ठीक है। जो SC ST PWBD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या अन्य जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो है एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी का यहाँ पर फीस नहीं लगेगा, ठीक। ऑनलाइन ही फॉर्म से भरना है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दिया 5 जून के पहले, ठीक है। चलिए मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, तो देखिए SBI के कॉलेट जो वेबसाइट है उसके माध्यम से पेमेंट करना है। आप जहां फॉर्म भरिएगा या अपने मोबाइल से भी इसमें दिया गया है इंस्ट्रक्शन, इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। और देखिए बाकी जानकारी अभी एग्ज़ाम को लेकर नहीं है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, उसकी अपडेट आएगी तो बताया जाएगा। बाकी जो ITI के 9 ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फीटर हो गया, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, सीट मेटल, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर जैसे ट्रेड्स, इनके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और इनके पास नैक होगा, जो रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले हैं, जो CC वाले हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हो, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिएगा।